हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से झारखंड पेंशन योजना के बारे में कुछ नई अपडेट्स देना चाहता हूं। यहां पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। पेंशन रूल्स अपडेट 2025 सिर्फ 2 शर्तें और विधवा महिलाओं को हर महीने 1000 प्लस की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार की तरफ से यहाँ पर पेंशन के रूप में हर विधवा महिलाओं को 1000 प्लस रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो चलिए आगे की जानकारी मैं आप सभी को बताता हूँ। सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांगों को सरकार की ओर से विशेष पेंशन योजनाओं के तहत महत्वपूर्ण लाभ दिए जाते हैं। ये योजनाएं खास तौर से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए बनाई गई है। ऐसे लोग जिनकी आय का कोई विशेष साधन नहीं है, उनके जीवन यापन में यह पेंशन एक बड़े सहारे के रूप में काम करती है। वर्तमान समय में राज्य और केंद्र सरकार की मिलकर कई स्कीमें चल रही हैं जिनके तहत बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति मासिक पेंशन के पात्र होते हैं। सरकार का उद्देश्य इन वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उनका सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उन लोगों को भी सहायता मिलती है जिन्हें अक्सर परिवार या समाज से आर्थिक आधार नहीं मिल पाता। यही कारण है कि इन योजनाओं को समाज के कमजोर वर्ग के जीवन रेखा माना जाता है। पेंशन रूल्स अपडेट 2025 सीनियर सिटीजन उन बुजुर्ग नागरिकों को कहा जाता है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। केंद्र और राज्यों की सरकारें उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाती हैं। इस योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना लागू है। इसके तहत 60 से 79 वर्ष तक आयु वालों को न्यूनतम 200 रुपये प्रतिमाह और 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को 500 रुपये प्रतिमाह केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं। यहीं पर बात करूं, राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त राशि इसमें जोड़ी जाती है जिससे यह पेंशन 500 से लेकर 2000 रुपये के बीच में मासिक भी हो सकती है। यहाँ पर आपको जो अभी दी जा रही है मंथली पेंशन वो है 1000 रुपये मंथली पेंशन आप सभी को दी जाती है। यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आप सभी वृद्ध लोगों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। राज्यवार यह राशि अलग अलग तय की गई है। इससे बुजुर्ग लोग अपनी दैनिक जरूरतें पूरे कर पाते हैं। किसी पर निर्भर होने की स्थिति कम हो जाती है। विधवा महिलाओं के लिए पेंशन, विधवा महिलाओं को भी विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिनकी आयु 40 से 59 वर्ष के बीच है और जिनका आय का कोई साधन नहीं है। ऐसी महिलाओं के लिए राज्य सरकार विधवा पेंशन योजना चला रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 300 रुपये केंद्र सरकार देती है। कई राज्य सरकारें इस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये तक भी कर देती हैं। कुछ राज्यों में 60 वर्ष के बाद इन विधवा महिलाओं को सीधे वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाता है। इस योजना का सबसे बड़ा मकसद आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही महिलाओं को राहत देना और उन्हें रोजमर्रा के खर्चों के लिए मदद उपलब्ध कराना। इसके माध्यम से विधवा महिलाएं मूलभूत जरूरतें पूरी कर पाती हैं और सम्मानजनक जीवन भी जी सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही वहीं पर दूसरी पेंशन आती है, तीसरी प्रकार की पेंशन आती है, वो है दिव्यांगजन पेंशन योजना। दिव्यांग नागरिकों के लिए भी सरकार ने विशेष पेंशन योजना शुरू की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत 18 से 79 वर्ष तक के आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग व्यक्तियों को हर माह 300 रुपये केंद्र सरकार देती है और साथ ही इसमें टोटल राज्य सरकार की पेंशन की जो है रकम मिलाकर के वो यहाँ पर टोटल 1000 रुपये बन जाती है। तो यहाँ पर आपको दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। यहीं पर बात करूँ कि जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया क्या है, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आयु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र या अन्य डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप लगा सकते हैं।
विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं के लिए विधवा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की यहाँ पर आवश्यकता होती है। राज्य सरकारों की अतिरिक्त पहल, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपनी आवश्यकताओं और बजट के अनुसार इन योजना में बदलाव करती रहती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में दी जाने वाली पेंशन राशि 1000 रुपये है। यहाँ पर बिहार और यहाँ पर गलत लिख गया है, तो यहाँ पर जो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो पेंशन राशि दी जाती है वो 1000 रुपये प्रतिमाह दी जाती है। वहीं पर बात करूँ दिल्ली या राजस्थान जैसे राज्यों में पेंशन की राशि 2000 रुपये प्रतिमाह दी जाती है। यानी कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लोगों को यहाँ पर जो पेंशन प्रतिमाह दी जाती है वो 2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। वो कौन कौन से राज्य में प्रतिमाह 2000 पेंशन दी जाती है? तो दिल्ली या राजस्थान जैसे राज्यों में पेंशन की जो राशि दी जाती है वो 2000 रुपये दी जाती है। यहाँ पर अगर आप सभी लोग झारखंड राज्य के निवासी हैं तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए ये पेंशन योजना लेकर के आया हूँ। यहाँ पर अभी तक अगर आप सभी को पेंशन का लाभ नहीं मिला है और आप झारखंड राज्य के निवासी हैं तो आप सभी को जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत करवा लेना है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अंतर्गत आप सभी को अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप सभी को आवेदन करवाने के बाद आपको सरकार की तरफ से प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। आपको तिमाही पेंशन दी जाती है। यहाँ पर आपको तिमाही 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है। यानी कि साल में आपको टोटल 12000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। अगर आप सभी को पेंशन का लाभ नहीं मिला है तो कृपया आप सभी लोग आज ही अपना ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होते ही आपको प्रतिमाह पेंशन मिलने लगेगी। आप सभी लोग को इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी लोग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से लिंक के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। आप सभी लोग आज ही अपना आवेदन कर दीजिएगा जिससे कि आप सभी को भी पेंशन का लाभ मिलने लगे। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देनी थी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा और आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।